तैयारी स्टार्ट। आखिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जाना ही पड़ा। सरकार देर से जागी लेकिन सही फैसला लिया। ये पहला मौका नहीं जब किसी केंद्र सरकार को अपने मंत्री को हटाना पड़ा हो। जंतर मंतर आंदोलन में कौन जीता हारा, इससे बड़ा सवाल है कि क्या बिना लंबे आंदोलन के प्रधान का इस्तीफा संभव नहीं था। कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में चले छात्र आंदोलन ने सरकार को मजबूर किया। महीने भर से अधिक चले आंदोलन के बाद तीनों मांगे मान ली गईं, जिसमें नीट पेपर लीक से आत्महत्या करने वाले विद्यार्थियों के परिवारों को मुआवजा, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने और प्रधान के इस्तीफे के साथ परीक्षा सुधार चार्टर पर चर्चा शामिल है। लेकिन असली मुद्दा यह है कि जो फैसला इतने दिन बाद लिया गया वह शुरुआत में क्यों नहीं लिया गया। परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, पेपर लीक के खिलाफ सख्ती और प्रधान के इस्तीफे का आश्वासन देकर आंदोलन को रोका जा सकता था। सरकार ने इसे शुरू में गंभीरता से नहीं लिया। 26 दिन की भूख हड़ताल के बाद सोनम वांगचुक की हालत बिगड़ी तो एक्शन शुरू हुआ। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को पहले भेजा जा सकता था। छात्रों की पीड़ा और उनके भविष्य को लेकर उठे सवालों को शुरुआती दौर में ही संबोधित किया जाना चाहिए था, जिससे अनावश्यक तनाव और समय की बर्बादी रुकती। इस आंदोलन ने विपक्ष के दोहरे रवैये को भी उजागर किया। राहुल गांधी पेपर लीक पर 152 मामलों का आंकड़ा देते हैं, लेकिन कांग्रेस और आप शासित राज्यों में हुई गड़बड़ियों पर पूरी चुप्पी साध लेते हैं। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के दौरान पेपर लीक हुआ था, तब किसी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन अब उसी विपक्ष ने केंद्र में मंत्री के इस्तीफे की मांग की। विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप छोड़कर संसद में सार्थक चर्चा करनी चाहिए थी। सरकार देर से जागी, अंततः सही कदम उठाया। अब सवाल ये है कि भविष्य में ऐसे मुद्दों पर पहले संवाद होगा या फिर इंतजार और दबाव का सिलसिला चलेगा। शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में छात्रों का भरोसा बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। पेपर लीक से पूरे सिस्टम की साख पर सवाल उठते हैं। ये छात्रों के करियर को प्रभावित करते हैं, साथ ही शिक्षा तंत्र की विश्वसनीयता को कमज़ोर करते हैं। छात्र साल भर मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही या साठगांठ उनके सपनों को चूर चूर कर देती है। आखिरकार एक बार फिर ये बात स्पष्ट हुई कि दबाव की राजनीति से बेहतर संवाद की राजनीति है। अगर सरकार और विपक्ष मिलकर परीक्षा सुधारों पर गंभीर चर्चा करें, सख्त कानून बनाएं और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करें, तो भविष्य में ऐसे आंदोलनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। समय रहते सही कदम उठाए जाएं तो ही सच्ची प्रगति संभव है। कुछ समय पहले की बात है जब उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी के कारण स्कूलों का समय बदलना पड़ा। निर्माण कार्य सीमित करने पड़े और अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई। दूसरी ओर सर्दियों में दिल्ली सहित अनेक महानगर जहरीली हवा की चादर में ढक गए, जहां सांस लेना भी कठिन हो गया। यह विरोधाभास नहीं बल्कि एक ही संकट के दो चेहरे हैं।
एक ओर बढ़ता तापमान है, दूसरी ओर प्रदूषण की मार, दोनों मिलकर हमारे स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और भविष्य को प्रभावित कर रहे हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इन समस्याओं को अब भी हम मौसमी घटनाएं मानकर टाल रहे हैं, जबकि वे धीरे धीरे राष्ट्रीय आपदा का रूप ले चुकी हैं। प्रकृति लगातार चेतावनी दे रही है, लेकिन हमारी नीतियां, राजनीतिक प्राथमिकताएं और सामाजिक व्यवहार अभी भी उस गंभीरता तक नहीं पहुंच पाए हैं जिसकी आज आवश्यकता है। बढ़ता तापमान खेती, जल संसाधनों, ऊर्जा, श्रमिकों की कार्य क्षमता और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालता है। तापमान सामान्य से कई डिग्री ऊपर पहुंचने पर किसान, निर्माण मजदूर, रिक्शा चालक, सफाई कर्मी और दिहाड़ी श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। अत्यधिक गर्मी से काम के घंटे घटते हैं, आय कम होती है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ती हैं। इसका असर पूरे आर्थिक तंत्र पर पड़ता है। उत्पादन घटता है, स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ता है और सरकारों को राहत कार्यों पर अधिक खर्च करना पड़ता है। चिंता की बात यह है कि जलवायु परिवर्तन अब भी राजनीतिक बहस का प्रमुख मुद्दा नहीं बन पाया है। सरकारें अक्सर ऐसे निर्णय लेने से बचती हैं जो भविष्य के लिए जरूरी तो हों, लेकिन तत्काल लोकप्रिय न हों। विराम।